थीटा इज इक्वल टू 5/4 सो दैट साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बाई टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 12/7। ये हमें प्रूफ करना है। यहां पर दिया हुआ है सेक थीटा 5/4 और हमें प्रूफ करना है साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बाई टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 12/7। ये क्वेश्चन देखने में जितना हार्ड लग रहा है उतना ही आसान है। कैसे? तो देखिए यहां पर सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और फाइंड करना है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा। तो एनसीईआरटी में और आरएस अग्रवाल दोनों में एक क्वेश्चन है कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया रहे, अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया रहे और रेस्ट 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है तो कैसे करते हैं? हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, और उसको पाइथागोरस थ्योरम से हम थर्ड साइड फाइंड करते हैं और फिर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करते हैं। यहां पर भी हम वही करेंगे। सेक थीटा दिया हुआ है 5/4 और हमें फाइंड करना है साइन थीटा कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम जानते हैं सेक थीटा का रेशियो होता है, ये 5/4 है, इसका मतलब ये हुआ हाइपोटेनस बाई बेस। सेक थीटा का क्या होता है रेशियोज? हाइपोटेनस बाई बेस होता है। ठीक है, मीन्स लेट h इज इक्वल टू 5k एंड बेस इज इक्वल टू 4k। अब किसी राइट एंगल ट्राइंगल में सोचो, एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी। अब एक एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में हाइपोटेनस 5k है, बेस अगर 4k है तो परपेंडिकुलर क्या होगा? अगर ये आ जाएगा तो ये जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया हुआ है वो सभी फाइंड हो जाएंगे। तो देखो यहां पर लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम AB इज इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, 5k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 25k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर। ओके, मीन्स ये 9k स्क्वायर आएगा। तो बाहर आएगा तो ये 3k होगा, ये 3k हो गया, यहां पर 3k लिख लेते हैं। उसके बाद अब ये क्वेश्चन लिखते हैं, देन जगह नहीं मिलेगा, चलो यहां पे सॉल्व कर लेंगे। देन साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बाई टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। अब यहां पे इसका वैल्यू रख देना है। साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? इसी एंगल के रेस्पेक्ट में, जिस एंगल के रेस्पेक्ट में इसको माने हैं उसी के रेस्पेक्ट में। साइन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, 3k/5 के माइनस 2 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 4k बाई 5k, ओके, बाई टेन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, मीन्स 3k बाई 4k, माइनस का साइन है माइनस देंगे। अब यहां पर है कॉट थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू होता है 10 का रेसिप्रोकल भी मान सकते हैं, मीन्स 5k बाई टेन थीटा का क्या दिया हुआ है? हाँ, कॉट थीटा दिया हुआ है, बेस बाई परपेंडिकुलर 4k बाई 3k। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये k जो है ना ये कैंसिल हो जाएगा, ये कोई ये नहीं है, यहां पर भी हम कैंसिल कर सकते थे। अब क्या देख रहे हैं, ऊपर को ऊपर से ऊपर में सॉल्व करेंगे और नीचे को नीचे में। 5 है यहां पर, 3 माइनस 2 4 जा 8 बाई यहां पर 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 माइनस 4 4 जा 16, ये आएगा। उसके बाद 8 में से 3 जाएगा, माइनस 5k बाई 5 इंटू के नहीं होगा, माइनस 5/5 इंटू 12/-7। ओके, माइनस कैंसिल, 5 5 कैंसिल, क्या आया? 12/7 आया, जो कि RHS के इक्वल है।
LHS इक्वल टू RHS। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब करेंगे हम। चलो दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पे आ रहा है, वही देख रहे थे। इस क्वेश्चन को पॉज करके लिख लेंगे आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 3/4 और हमें फाइंड करना है रूट अंडर सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा बाई सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा 1/√7 ये है। उसके बाद यहां क्या होगा, कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉट थीटा का वैल्यू होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। ओके, मींस बेस हो जाएगा यहां पर 3k एंड परपेंडिकुलर होगा 4k। फिर पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में फाइंड कर लेते हैं। तो बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो हाइपोटेनस निकालना है, तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू होता है रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे 16k स्क्वायर 9k स्क्वायर 25k स्क्वायर मीन्स 5 के वैल्यू होगा। ओके, ये 4 है, 3 है, तो ये 5 हो जाएगा। क्या है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फाइंड क्या करना है, यही वैल्यू ले आकर के और यहाँ पे पुट कर देना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तुम्हें पता होना चाहिए। अब यहां पर है, यहां पर नाउ लिख लेंगे। स्पेस कम होने के कारण ऐसा बनाना पड़ रहा है ताकि एक ही स्क्रीन पे आ जाए। रूट अंडर सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा बाई सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये है। अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, सेक थीटा का वैल्यू होता है हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस बाय बेस होता है। हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है 5/3 कॉसेक थीटा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर बाय सेक थीटा है, सेम चीज होगा, प्लस कॉसेक थीटा है, बस साइन का अंतर है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। 5/4 हो गया। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 4 3 जा 12, 5 2 जा 20, इसको इससे मल्टीप्लाई किए माइनस 5 3 जा 15, ठीक है, बाई 4 3 जा 12, 5 4 जा 20 प्लस 5 3 जा 15। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आएगा 20 माइनस 15, तो 5/12 इंटू 12/35। ओके, रूट अंडर है, कर देंगे 12 से ये 12 कैंसिल होगा, 5 1 5 7 35, ये होगा। मीन्स आंसर क्या आएगा 1/√7, ये आंसर होगा। सेकेंड वाले का प्रूफ हुआ। प्रूफ करना है, यहाँ पे लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ पे ऐसे बनाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सेकेंड क्वेश्चन बन गया, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग या सेव कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 3/4 और प्रूफ करना है रूट अंडर
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा -1, ये √7/3, ये फाइंड करना है। एक फॉर्मूला जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर ऐसा होता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसी का यूज करेंगे यहाँ पे, हम पाइथागोरस थ्योरम उतना अभी अप्लाई नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या है एलएचएस में, ये है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम चेंज करके यहां पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ओके, बाय सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो कॉट स्क्वायर कैंसिल होगा, 1 बाय क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें पाइथागोरस थ्योरम से ये निकालना ही पड़ेगा। और डायरेक्ट अगर चेंज करना जानते हैं तो वो हो सकता है, कैसे, तो देखिए यहां पर पहले बताते हैं परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो बेस हो जाएगा, यहां पर बेस क्या होगा, √16 - 9 √7, ये होगा, ठीक है। तो हाइपोटेनस ये होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस 4 है, तो बेस क्या होगा, √7। अब देखो यहां पर 1/10 स्क्वायर, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो यहां पर 1/9/7 लिख सकते हैं। जब ऐसा हम लिख दिए हैं, एकदम बच्चे की तरह समझो, √1/1 × 7/9, तो अगर ऐसा है तो √7 का तो वैल्यू निकलेगा नहीं रूट। अब √9 का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, जो कि RHS के इक्वल है। क्या है, RHS के इक्वल है। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक।